मेरा नाम डॉक्टर सुनीता तिवारी है। मैं डीएवी कॉलेज में सिविल लाइन्स कानपुर में अर्थशास्त्र पर असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। मैं इस एसआरसी में मेरा रोल नंबर 39 और बैच नंबर फर्स्ट है। मेरा टॉपिक है राष्ट्रीय प्रगति और महिला सशक्तिकरण। मैंने लेख लिखा है, जो लिखा है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। महिला का अर्थ है लज्जा से सिकुड़ना। दुर्गाचार्य ने बताया कि वैदिक काल में महिला का अर्थ लज्जा युक्त स्त्री से लगाया जाता था। वैदिक काल में स्त्री का मत बहुत अधिक था। फिर धीरे धीरे काफ़ी परिवर्तनशील होते गए, पर महिलाओं की स्थिति बिगड़ती चली गई। और फिर मुस्लिम शासन आया, तब स्त्रियों का निकलना बिल्कुल बंद कर दिया गया था। फिर अंग्रेजी शासन आया, तब भी वही स्थिति रही। यहाँ तक कि बच्चियों की शिक्षा को भी रोक लगा दी गई थी, अनुमति नहीं दी गई थी बच्चियाँ स्कूल जाएंगी। पूर्व के समय में स्त्रियों की और बच्चों की शिक्षा का अधिकार नहीं दिया गया था। जिस समाज में स्त्रियों को शिक्षित किया जाता था, उन्हें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक कार्यों में सम्मिलित किया जाना चाहिए, वो अधिकार नहीं था। इस कारण तत्कालीन समाज में महिलाएं सशक्त ही नहीं थी। ऐसी स्थिति में भारत अनेक समाज सुधारक हुए, जैसे राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, विवेकानंद, ज्योतिबा राव फुले, दीनदयाल उपाध्याय आदि अनेकानेक बहुत से ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अनेक आंदोलन किए। उनके प्रयासों के फलस्वरूप सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया। वैदिक सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया और विधवा पुनर्विवाह स्थापित किया गया और महिलाओं के लिए शिक्षा की व्यवस्था भी की गई। किसी भी राष्ट्र के विकास में महिलाओं का योगदान हमेशा से अद्वितीय रहा है। भारत में महिलाओं को सशक्त करने के लिए सरकार द्वारा कई उपाय किए जा रहे हैं। आज भी हमारे देश को स्त्री ही चला रही है। हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू भी अनुसूचित जाति की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। कहा भी गया है, शोचन्ति जाम्यो यत्र विनश्यातु तत्कुलम न शोचन्ति तु यत्रेता वर्धते तन्ति सर्वदा। अर्थात जिस कुल में स्त्रियां शोक में रहती हैं, वह कुल शीघ्र ही बिगड़ जाता है, शीघ्र ही बर्बाद हो जाता है, और जहाँ प्रसन्न रहती हैं वो सदा के लिए बढ़ता रहता है। सवाल पुरुषों या महिलाओं की, स्त्रियों की कमतर या बढ़ोत्तर आंकने का नहीं है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर देश की आधी आबादी को अनदेखा किया जाएगा, उनका शोषण किया जाएगा, तो समाज कैसे संभव है, जबकि महिला और पुरुष दोनों ही समाज की दुनिया हैं। एक को कम करके दूसरे को कैसे संतुलित किया जा सकता है। आज समय की मांग है कि संविधान में महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार मिले और महिलाएं कदम से कदम मिलाकर चले। महिला सशक्तिकरण का अर्थ जैसे छोटे छोटे काम में खुद निर्णय लेना सशक्तिकरण कहलाता है। जैसे निजी स्वतंत्रता, खुद फैसले लेने के लिए महिलाओं को अधिकार देना महिला सशक्तिकरण कहलाता है। जब तक महिलाएं स्वयं पुरुषों के बराबर अपने आप को न समझे, तब तक उनकी निर्भरता की सोच से बाहर ना निकले, तब तक ये कहा जाएगा महिला सशक्तिकरण नहीं है। विशेषकर हमारे पारंपरिक ग्रामीण समाज में जो औरतें हैं या महिलाएं हैं, इच्छा शक्ति दबाकर, स्वतंत्रता को दबाकर, स्वाभिमान को दबाकर पुरुषों के आधिपत्य को झेलती रहती हैं। कहने को तो बेटी घर की लक्ष्मी होती है, लेकिन घर के बाहर वह तर्क, कुतर्क, विकृत मानसिकता से लोगों का शिकार होती है और लोगों की हिंसा का शिकार होती है और लक्षित होती है। परिवार को, महिलाओं को पुरुष के बराबर वैधानिक, राजनीतिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रों में उनके परिवार, समुदाय, समाज और राष्ट्रीय सांस्कृतिक में निर्णय लेने की स्वतंत्र अधिकार नहीं है। महिला सशक्तिकरण का मतलब यह नहीं है कि उनके दूसरों पर
प्रभुत्व जमाने की शक्ति प्रदान कर दी जाए, उनकी श्रेष्ठता को स्थापित करने की शक्ति संपन्न बनाया जाए। महिला के सशक्त होने का मतलब उनकी क्षमताओं में, महिलाओं की क्षमताओं में, उनकी योग्यता के अनुसार उनको पहचानने की शक्ति प्रदान की जाए, ताकि वे एक पूर्ण नागरिक के रूप में अपने देश की मानव की सेवा करें, उसमें सहायता पहुँचे, उनकी क्षमताओं के अनुरूप परिवार, समुदाय एवं समाज के प्रत्येक सदस्य पर अपनी सकारात्मक छवि का निर्णय प्रदान कर सकें, अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकें, उनमें क्षमताओं का इतना विकास हो सके कि वो किसी भी समस्या का समाधान चुटकियों में कर सके। नारी राष्ट्र से अच्छी अस्ति, अर्थात नारी ही देश की आँख है। जब महिलाएं अपने प्रति होने वाले सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक अन्याय, लिंग भेद, असमानता, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक दृष्टिकोण के नकारात्मक प्रभाव के विरुद्ध जागरूक हो जाएंगी, तभी हम ये कह सकेंगे कि उनका सशक्तिकरण हो गया है। भारत में महिला शक्तिकरण का उद्देश्य और महत्व बहुत महत्वपूर्ण है। ये चीज़ जानना कि आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, न्याय की दृष्टि से, निर्णय की दृष्टि से और औरतें कितनी सशक्त बनी हैं। महिलाओं के शक्तिकरण के लिए कुछ महत्वपूर्ण गुणों की आवश्यकता है। महिला की प्रगति पूरे घर में, परिवार में, राष्ट्र की प्रगति में मानी जाती है। उद्देश्य काफ़ी उद्देश्य है, लेकिन हमने कुछ पॉइंट आउट किए हैं। महिलाओं के पूर्ण विकास के लिए सकारात्मक आर्थिक नीतियों का निर्माण करना, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नागरिक क्षेत्रों में महिलाओं द्वारा, मानवाधिकारों द्वारा, मौलिक अधिकारों द्वारा समाज में पुरुषों का अधिकार दिलाना, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जीवन महिलाओं का भागीदारी की निर्णय क्षमता प्रदान करना, स्वास्थ्य देखभाल, सभी स्तर की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा करना, मार्गदर्शन प्रदान करना, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, सरकारी ऑफिसों में सम्मान दिलाना। आजकल बहुत लड़के लोग समझते हैं कि लड़कियां किसी भी काम में सक्षम नहीं है, लेकिन हर लड़की अपने आप में सशक्त और सक्षम है। कानूनी सिस्टम को सुदृढ़ करना, जिसका उद्देश्य महिलाओं के खिलाफ होने वाली सभी प्रकार के भेदभाव को निर्मूलन करना, पुरुष तथा महिला दोनों की सक्रियता, भागीदारी, साझेदारी का सामाजिक धारणाओं और सामूहिक सामुदायिक व्यवहारों में परिवर्तन लाना, महिलाओं और बालिकाओं के खिलाफ होने के लिए महिलाओं और बालिकाओं के खिलाफ किसी प्रकार के भेदभाव को खत्म करना, विकास कार्यों में एक लैंगिक समानता लाना, सोसाइटी के साथ, खासकर महिला संगठनों के साथ साझेदारी का निर्माण करना तथा उनका सशक्तिकरण करना। न्याय, कानूनी प्रक्रिया में महत्व है, निर्णय क्षमता में महत्व है, राष्ट्रीय प्रक्रिया में लैंगिक दृष्टिकोण में महिलाओं को लागू किया जा रहा है, राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन में, उनकी क्षमता में वृद्धि करने में, लघु ऋण के बढ़ावा देने में, महिला शक्तिकरण में, अर्थव्यवस्था में, वैश्विक और महिला सशक्तिकरण में आर्थिक और सामाजिक नीतियों के क्रियान्वयन में महिला को शामिल करके दृष्टिकोण को महत्व दिया जा रहा है। जहाँ कहीं भी काम की पारंपरिक अवधारणा, पुनर्व्याख्या, पुनर्परिभाषा, जनसाधारण में महिलाओं के योगदान का उत्पादक और मजदूर के रूप में दिखाया जाना, वैश्वीकरण और महिला शक्तिकरण के रूप में। वैश्वीकरण में महिलाओं को नई खड़ी चुनौती आई है, जिसके लैंगिक प्रभाव को संभालना महिलाओं का उत्तरदायित्व है। महिला कृषि के रूप में, कृषि में महिलाएं बहुत कारगर हो रही हैं आजकल। महिला उद्योग के रूप में कितनी महिला उद्यमी आजकल, जैसे नीता अंबानी वगैरह वगैरह। सहायक सेवाएं, महिला शक्तिकरण में महिलाओं के लिए सहायक सेवाएं, बच्चों की देखभाल करना, शिक्षण संस्थाओं में पालना घर देना, वृद्धाओं विकलांग महिलाओं के लिए घर जैसी सुविधाओं को विस्तार करना, महिला शक्तिकरण में शिक्षा का विस्तार करना सबसे ज़रूरी है। अगर महिला को शिक्षा दी जाएगी तो एक से अपने बच्चों को देगी, अपने बच्चा 4 बच्चों को देगा, फिर उससे और भी शिक्षा दी जाएगी। इसका मतलब ये है कि महिलाओं को शिक्षा बहुत ही ज़रूरी है। कहा ही जाता है परिवार शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र होता है, तो सबसे उसमें महिलाएं ही सब महत्वपूर्ण योगदान देती हैं।
राष्ट्रीय प्रगति में महिलाओं का योगदान। आज स्त्रियों ने अनेक सामाजिक आर्थिक कठिनाइयों को पार करते हुए नई नई बुलंदियों को छुआ है। घर की जिम्मेदारियां सदियों से निभाती आ रही हैं और उन्हें स्वयं की दुनिया में दृढ़ स्थापित किया गया है। चिकित्सा का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, सभी जगह सिविल सेवा का क्षेत्र हो, वैज्ञानिक क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो, अनेक महत्वपूर्ण पदों पर आज स्त्रियाँ विद्यमान हैं। मैरी कॉम, किरण बेदी, कल्पना चावला, मीरा नायर, मीरा कुमार, मेनका गांधी, बछेंद्री पाल, संतोष यादव, सानिया नेहवाल, कल्लेश्वरी, पीवी सिंधु वगैरह वगैरह बहुत सी महिलाएं, यहाँ तक कि हमारी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी। हाँ, इसमें एक पहली राष्ट्रपति और भी थी, प्रतिभा पाटिल। अब ये नई राष्ट्रपति बनकर आई हैं द्रौपदी मुर्मू। आज नारी पुरुषों से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही है, देश को आगे बढ़ा रही है। सुभाष चंद्र बोस ने भी कहा है, ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो हमारी महिलाएं नहीं कर सकती, ऐसा कोई भी त्याग नहीं है जिसकी वो पीड़ा सहन नहीं सहन करती। वो सहन करती हैं और सहन करती रहेंगी। यदि महिलाओं में प्रगति बहुत संभावनाएं हैं। शेष निष्कर्ष है जिसके लिए महिला सशक्तिकरण एक वैसा विषय है जिसका लेख बोलना जाना बहुत कम है, लेकिन सिर्फ प्रशासन द्वारा किए जा रहे कानूनी प्रवाहों से, प्रावधानों से जो महिलाओं की सुधारने के लिए पर्याप्त नहीं हो पा रहे हैं, बल्कि समाज के सभी लोगों की मनोवृत्ति को सुधारना बहुत आवश्यक है। लड़कों को ये पढ़ाना चाहिए कि महिलाओं का सम्मान करें। तो इस तरह से मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। नमस्कार।